बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में फिर से हमारे पास क्या दिया गया है कि भाई हमारे पास दो साइड्स हैं। अब बीच में क्या है, इज इक्वल टू का। इसका मतलब क्या है कि भाई इस साइड का आंसर बराबर आना चाहिए दूसरे साइड का। सिर्फ सिंपली हमने इतना करना है। सवाल की तरफ आते हैं। सवाल में हमारे पास तीन वैल्यूज़ दी गई हैं कि हर एक के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, यू के अलग एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर ए के साथ क्या लिखा गया है इसको थोड़ा सा समझते हैं। ए इज इक्वल टू जीरो पर क्या किया गया है, क्रॉस। इसका मतलब क्या है कि ए जीरो के बराबर नहीं है। तो इसको हम क्या समझेंगे कि ए जीरो के बराबर नहीं है। आगे बी के हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। अब जब ए जीरो के बराबर नहीं होगा तो हम क्या समझेंगे कि ये ए के बराबर होगा। मतलब जहां पर जीरो नहीं होता मैथमेटिक्स में, जहां वहां हम क्या समझते हैं कि 1 है। तो फिर से सवाल की तरफ आते हैं। अब इसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, इसका प्रोसीजर भी उसी तरह है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है, ए यूनियन, फिर क्या है हमारे पास बी, और सबसे ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट को बाद में हम सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं ए के तमाम वैल्यूज देखता हूँ। हमारे पास क्या है, तमाम एलिमेंट्स ए के हमारे पास क्या है, सॉरी, ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि भाई ए बराबर है, ए जीरो के बराबर नहीं है। साथ में क्या है, बी। अब बी के एलिमेंट्स देखते हैं। बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 0 और 1, यही दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये दोनों हमने लिखे। अब इनको आपस में क्या करवाएंगे, यूनियन। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए का एलिमेंट हमारे पास क्या है कि भाई ये जो ए है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, इस वजह से 0 के ऊपर ये क्रॉस है। अब क्या लगाएंगे, कौन सा निशान लगाएंगे, ये यूनियन का निशान हमने लगा दिया। आगे क्या है हमारे पास, बी। बी के एलिमेंट्स क्या है, 0 और साथ में क्या है, 1। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों एलिमेंट्स को एक साथ करके लिखा जाए। तो हम ए यूनियन बी को जब एक साथ करके लिखेंगे तो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, ये हमारे पास आएगा 0 और कॉमा 1। जब हमने इन दोनों को एक साथ करके लिखा 0 कॉमा 1 आया। अब आप कहेंगे ये 0 के ऊपर क्रॉस है, ये कहाँ गया है, 0 के ऊपर क्रॉस है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला हिस्सा 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। 1 को हमने यहाँ पर पहले से लिख दिया, इस वजह से जब इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास इस शक्ल में आएगा। अब क्या करेंगे, इस ए यूनियन बी का तो हमारे पास आंसर आ गया। अब ए यूनियन बी के ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी के ऊपर भी अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो उसे हम क्या करते हैं, u के साथ माइनस करवा देते हैं। अब a यूनियन b के आंसर को हम क्या करवाएंगे, u के साथ माइनस करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, u। अब u के एलिमेंट्स देखते हैं हमारे पास क्या है सवाल में, 0 1 2 3 और 4, ये हमारे पास क्या हुए, u के एलिमेंट्स। a यूनियन b को हमने आंसर उसका अभी फाइंड आउट किया था, क्या है, 0 1, तो ये उसकी जगह है। अब क्या करवाएंगे, दोनों को आपस में माइनस करवाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा u माइनस ए यूनियन बी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, u के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास, u के क्या होंगे, मैं लिखूंगा सबसे पहले 0 1 2 3 और 4, ये हमारे पास क्या हुए, u के एलिमेंट्स। बीच में साइन कौन सा है, माइनस का हमने लगा दिया। अब ए यूनियन बी के तमाम जो उसका आंसर जो हमारे पास आया था, इसको जब हमने सॉल्व किया था हमारे पास ये इस फॉर्म है। अब ए यूनियन बी की जगह हम उसका आंसर लिखेंगे, क्या आया हमारे पास, 0 1। अब इन दोनों का डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। ये जो माइनस लिखा गया है इसका मतलब क्या है, डिफरेंस। अब डिफरेंस में क्या होता था कि भाई यहाँ पर हम ऐसे तमाम एलिमेंट्स पहले ब्रैकेट के लिखेंगे जो दूसरी तरफ मौजूद नहीं है। अब 0 और 1 दोनों दूसरी तरफ मौजूद है, 2 दूसरी तरफ मौजूद नहीं है, 3 दूसरी तरफ मौजूद नहीं है, 4 दूसरी तरफ मौजूद नहीं है। तो इनको हमने क्या किया, अलग कर दिया। इसे मैं क्या नाम दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 का। लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने तमाम सॉल्व किया हमारे पास आंसर ये आया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। राइट हैंड साइड का आंसर भी ये आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास सवाल में ही है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड की। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, राइट हैंड साइड, ये हमने लिखा। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है,
ए कॉम्प्लीमेंट, फिर कौन सा साइन है ये इंटरसेक्शन का, फिर है बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए उसे हम यू के साथ माइनस करवा देते हैं। अब यहाँ पर दोनों हम सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यू के तमाम एलिमेंट्स लिखूँगा। यू के एलिमेंट्स क्या है, 0 1 2 3, ये हमारे पास क्या है सवाल में मौजूद था। अब क्या करेंगे, ए के तमाम, ए के हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पर ए क्या है, ए बराबर है, ए इज इक्वल टू, ए किसके बराबर है, 0 के बराबर नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब हम क्या करवाएंगे, u को a के साथ माइनस करवाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट जब आएगा तो a को हम u से माइनस करवाएंगे। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, a कॉम्प्लीमेंट बराबर है u माइनस a, हमारे पास इस शक्ल में। सबसे पहले मैं u की तमाम एलिमेंट्स लिखूंगा, 0 1 2 3 4, ये हमारे पास हुए। अब कौन सा साइन है, माइनस का। दूसरी तरफ हमारे पास a के एलिमेंट्स क्या है, 0 के ऊपर क्रॉस है। आगे चलते इसको सॉल्व करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट u माइनस a। अब हमारे पास ये जो माइनस का साइन है इसका मतलब क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है कि पहले ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे जो दूसरी तरफ मौजूद नहीं हो। अब हमारे पास दूसरी तरफ क्या है, 0 के ऊपर क्रॉस है, इसका मतलब क्या है कि 0 के इक्वल नहीं है, कुछ भी आ सकता है। 1 हम तस्वुर कर सकते हैं, फ़र्ज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। 1 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। 2 यहाँ पर है, 3 4, ये तमाम जो पहले ब्रैकेट के एलिमेंट्स हैं वो दूसरी तरफ मौजूद नहीं है, तो इस वजह से हमने तमाम को तमाम लिख दिए। अब आगे हम क्या करेंगे, ये तो हमने एक साइड सॉल्व किया a का कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास क्या है, b का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, b को हम u के साथ माइनस करवाएंगे। सबसे पहले मैं u के तमाम एलिमेंट्स लिखूंगा, देखते हैं हमारे पास क्या है। u के जब हमने एलिमेंट्स देखे हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 और 4, ये हमने लिखा। अब क्या करेंगे, b के तमाम एलिमेंट्स देखते हैं हमारे पास। b के एलिमेंट्स क्या है, b के एलिमेंट्स हमारे पास है 0 और 1, ये हमारे पास b के एलिमेंट्स हुए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा b कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास क्या है, u माइनस b। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, u के तमाम एलिमेंट्स लिखूँगा, 0 1 2 3 और 4, ये हुआ। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो हम माइनस लगाएंगे। फिर हमारे पास b है, b के एलिमेंट्स में u लिखता हूँ, ये हमने लिख दिया। अब इनको आगे सॉल्व करना है, फाइनल आंसर हमारे पास इस b कॉम्प्लीमेंट का आ जाएगा। अब इस माइनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे जो दूसरी तरफ मौजूद नहीं हो। अब 0 और 1 दोनों दूसरी तरफ मौजूद है, मगर 2 दूसरी तरफ मौजूद नहीं है, 3 दूसरी तरफ मौजूद नहीं है और 4 दूसरी तरफ मौजूद नहीं है। ये हमारे पास क्या आया, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ये हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए a कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने इंटरसेक्शन करवाना है b कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, अब मैं लिखूँगा नाउ, मैं लिखूँगा यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, दोनों के आंसर हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, आपके लिए आसानी के लिए मैं यहाँ पर लाइन्स लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, a कॉम्प्लीमेंट, मैं लिखूंगा यहाँ पर a का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आंसर क्या है, मैं देखूंगा 0 1 2 3 और 4। जब हमने इसको सोल्व किया आंसर यही है। अब बीच में साइन कौन सा है, इंटरसेक्शन का, मैं इंटरसेक्शन लगाऊंगा। अब b कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये रहा, क्या है, 2 3 और 4, ये हमने इस तरह लिख दिया। अब फाइनल आंसर हमारे पास किस शक्ल में आएगा, इस साइन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इस इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि कॉमन ऐसे तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे जो यहाँ पर भी मौजूद हो और दूसरी तरफ भी मौजूद हो। जब हमने देखा तो हमारे पास क्या है, 2 दोनों तरफ मौजूद है, 3 दोनों तरफ मौजूद है और 4 दोनों तरफ मौजूद हैं। इनको हमने अलग कर दिया। ठीक है, साथ में आप ये a इंटरसेक्शन b साथ में इसके लिखते जाए। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, सेकंड इक्वेशन आ गया। जब हम फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास उसका आंसर ये आया था, सेकंड इक्वेशन का हमारे पास आंसर ये है। ये आंसर लेफ्ट हैंड साइड का है, ये आंसर हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड का है। तो हमने साबित कर दिया दोनों आंसर क्या है, हमारे पास सेम है। तो हम लिखेंगे प्रूव्ड
दैट जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था उसका आंसर हमारे पास बराबर आया राइट हैंड साइड के। दोनों का आंसर क्या है, सेम है, हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ।